गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की बुक जनरल फिजियोलॉजी या इसे हम एनिमल फिजियोलॉजी बोल सकते हैं कि बुक का टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइनोलॉजी। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर काफ़ी सारी ग्लैंड्स आती है जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपनी बॉडी को कंट्रोल करने वाले कौन कौन से सिस्टम हैं। देखिए, हमारी बॉडी में दो प्रकार के सिस्टम हैं। पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। हम यहां पर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रेशन, जो भी केमिकल सिक्रेशन होता है, ये केमिकल सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डालती है। किसमें डालती है? ब्लड में। अतः इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। यानी जैसे कि ये कोई भी ग्लैंड है, यहां से ये ब्लड बह रहा है, यहां से ये अपना सिक्रेशन केमिकल फॉर्म में डायरेक्ट इसके अंदर ही सीक्रेट करती है। अतः हम इसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। और जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन डक्ट में डालती है। किसमें डालती है? डक्ट में। और डक्ट में डालने के बाद में वो अपने टारगेट जगह पर डक्ट के थ्रू ही टारगेट स्थान पर जाता है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना केमिकल सिक्रेशन, जिसे हम हार्मोन कहते हैं, ये किस फॉर्म में होता है? हार्मोन की फॉर्म में। ये अपना सिक्रेशन ब्लड में डालती है और ब्लड के द्वारा ही अपनी टारगेट जगह पर ये अपना, यानी जो गंतव्य स्थान होता है या टारगेट जहां पर ये जाकर अपना वर्क करेगी, वहां पर ये जाकर अपना कार्य करता है। अब बात आती है केमिकल सिक्रेशन की हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? ये अगर हम हार्मोन की बात करें, अगर हम हार्मोन की बात करें तो हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होता है। केमिकल मैसेंजर का मतलब हो गया कि ऐसा मैसेज, ऐसी सूचना जो केमिकल माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है। अतः हम इसे केमिकल मैसेंजर कह सकते हैं या कम्युनिकेटर कह सकते हैं। दूसरी चीज, हार्मोन्स 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स। तीन प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें, प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन वो होते हैं जो एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड। मीन्स
इसका अर्थ समझिए, एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड जैसे एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ये एमिनो एसिड है। और एक एमिनो एसिड अगर हम नॉर्मल एमिनो एसिड की बात करें तो एक नॉर्मल एमिनो एसिड क्या होता है? जैसे CH2 NH2 और C कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये एक नॉर्मल एमिनो एसिड है। अब दूसरा एमिनो एसिड इससे बाइंड होगा NH2 CH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। देखो प्रोटीन कैसे बनती है, यानी हार्मोन्स का फर्स्ट प्रकार मैंने जो बताया है वो बताया है प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, और प्रोटीन हार्मोन्स में ये कौन से हार्मोन्स होते हैं? वे हार्मोन्स जो एमिनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के द्वारा बने होते हैं। और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कैसे बनती है वो देखिए, एक एमिनो एसिड ये है और दूसरा एमिनो एसिड ये है। इन दोनों को जोड़ने से ये दोनों जुड़ेंगे कौन से बॉन्ड की तरह जुड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा वो देखिए, इसका OH और इसका एक H, ये दोनों मिलकर H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, पानी के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, कीटोनिक ग्रुप। इसमें ये देखो यहां पर ये बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। अतः इस प्रकार से काफी सारे एमिनो एसिड लगातार एक दूसरे के साथ में जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का फॉर्मेशन कर लेते हैं और प्रोटीन हार्मोन्स का निर्माण कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन हार्मोन्स कौन कौन से हैं। पहले तो देखिए, प्रोटीन हार्मोन्स किससे मिलकर बनते हैं? एमिनो एसिड से। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा जैसे पैंक्रियास के द्वारा, पैंक्रियास हार्मोन। आपको एक बात बता दें कि पैंक्रियास एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड है। एक्सोक्राइन, अगर हम एंडोक्राइन की बात करें और इसका एक एग्जांपल है कि कौन सा हार्मोन है जो प्रोटीन हार्मोन्स कहलाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। और इंसुलिन 51 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट हार्मोन भी प्रोटीन हार्मोन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक तो हार्मोन की बात करें जैसे TSH, FSH। TSH की फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, GH, ग्रोथ हार्मोन, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन है जो किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, और ये सभी के सभी प्रोटीन हार्मोन्स कहलाते हैं। अब सेकंड बात आती है, वो आती है सेकंड टाइप के जो हार्मोन होते हैं, जो हार्मोन की केमिकल नेचर के आधार पर हम प्रकार पढ़ रहे हैं। यहाँ पर केमिकल नेचर का मतलब हो गया कि हार्मोन्स किससे बने होते हैं। तो हमने फर्स्ट पढ़ लिया कि प्रोटीन हार्मोन्स एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। सेकंड जो है स्टीरॉयड हार्मोन, कौन सा हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन। और अगर स्टीरॉयड हार्मोन की बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं। किसके डेरिवेटिव होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स यानी इसके अंदर हम देखें तो जैसे एड्रेनलिन कॉर्टेक्स हार्मोन, कौन से, एड्रेनलिन कॉर्टेक्स हार्मोन, देखिए स्टीरॉयड एक तरह से अगर हम देखें तो ये हमारे बॉडी के अंदर एक्टिविटी लाता है, या ऐसे नशा टाइप में जो होता है स्टीरॉयड, जैसे हम बच्चों के लिए बोलते हैं कि स्टीरॉयड दवाई दे दी इसलिए बच्चा सो गया, या कुछ देखिए यहाँ पर एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन, ये सब कौन से प्रकृति के होते हैं, स्टीरॉयड प्रकृति के। अगर हम एड्रेनल कॉर्टेक्स देखो, एड्रेनल ग्लैंड होती है किडनी के जस्ट ऊपर, ये इस डायग्राम को, ये ग्लैंड है, इस डायग्राम को बाहर बनाते हैं तो इसकी शेप त्रिभुज की आकृति की होती है। इस आकृति की होती है त्रिभुज की आकृति की। इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक मिड पोर्शन और एक आउटर पोर्शन। आउटर पोर्शन को बोलते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स और इनर पार्ट होता है एड्रेनल मेडुला। और एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, स्टीरॉयड प्रकृति के। ठीक है, थर्ड प्रकार का हार्मोन होता है अमाइन, या इन अमाइन हार्मोन बोलते हैं, या एमिनो एसिड डेरिवेटिव। और इसके अंदर इस मेडुला के जो हार्मोन आते हैं, एड्रेनल मेडुला के जो हार्मोन आते हैं वो अमाइन हार्मोन या एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कहलाते हैं। अतः हमने पढ़ा कि हार्मोन की केमिकल नेचर तीन प्रकार की होती है। प्रोटीन हार्मोन्स वे हार्मोन्स जो एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, अर्थात वो प्रोटीन हार्मोन कहलाते हैं। दूसरे स्टीरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, उन्हें हम स्टीरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल हमने पढ़ा है वो है एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन, दूसरा है अमाइन हार्मोन, जिसे हम एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन भी बोल सकते हैं। और ये कौन से होते हैं, एड्रेनली मेडुला हार्मोन। जैसे
एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन बोलते हैं। जबकि कॉर्टेक्स में जो स्टीरॉयड प्रकृति के हार्मोन होते हैं वो 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोर्टिकोइड्स और तीसरा है सेक्स हार्मोन। ये तीनों के तीनों हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होते हैं और तीनों के तीनों हार्मोन स्टीरॉयड प्रकृति के हैं। इस प्रकृति के हैं, स्टीरॉयड प्रकृति के हैं। इनकी डिटेल हम आगे की जो टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे। ये तो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वे होती है जो अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डालती है और ब्लड में वो सिक्रेशन केमिकल रूप में सिक्रेट करती है, जिसे हम हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन। और वही हार्मोन अपनी टारगेट जगह पर ब्लड के माध्यम से जाकर अपना रोल प्ले करता है। दूसरी चीज, अब बात आती है हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होता है जो अपनी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर केमिकल फॉर्म में आगे ट्रांसमिट करता है। अब हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं मोस्टली। अगर हम केमिकल नेचर देखें, केमिकल नेचर क्या है? 3 प्रकार के हार्मोन मैंने बताया, प्रोटीन हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन और अमीनो या अमाइन हार्मोन, जिसे अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स भी बोलते हैं। प्रोटीन हार्मोन में आते हैं, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे पैंक्रियास हार्मोन। पैंक्रियास में इंसुलिन है और ये इंसुलिन 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। दूसरे स्टीरॉयड हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं, इसमें एग्जांपल हमने पढ़ा है एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, यानी एड्रिनल ग्लैंड के इस कॉर्टेक्स पोर्शन से जो 3 प्रकार के 3 ग्रुप में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स से मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन भी कह सकते हैं, ग्लूकोर्टिकोइड्स जिसे ग्लूकोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन बोल सकते हैं, और तीसरा है सेक्स हार्मोन। ये तीनों के तीनों स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन हैं। तीसरा है अमाइन हार्मोन। अमाइन हार्मोन जो एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होते हैं, इसमें एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन दोनों हार्मोन्स आते हैं। आज हम इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी ग्लैंड्स हैं, जैसे फर्स्ट ग्लैंड हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, कैसे दिखती है, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स है स्टडी